अभी हम नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज़ NILD कोलकाता में है और आए हैं डॉक्टर ललित नारायण सर को मिलने, जो कि डायरेक्टर है NILD कोलकाता में। उनसे जानेंगे इंस्टीट्यूट के बारे में, क्या क्या काम करता है, क्या क्या कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, क्या एडमिशन प्रोसेस रहता है और इसके अंडर में कौन कौन से डिफरेंट यूनिट्स और रीजनल सेंटर्स आते हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर ललित नारायण, डायरेक्टर NILD कोलकाता से बोल रहा हूं। और जैसा कि मैं जानता हूं कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी के फील्ड में NILD डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का एक एपेक्स इंस्टीट्यूट है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी के फील्ड में DPWD में जो 3 नेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट हम लोग अपने आप को मानते हैं, जिसमें निरतार कटक में है, और IPH पंडित दीनदयाल नेशनल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली स्थित है, और हमारा NILD कोलकाता स्थित है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एक चेन्नई में एक हमारा इंस्टीट्यूट है जो मल्टीपल डिसेबिलिटी के फील्ड में काम करते हैं, और वो डिसेबिलिटी में लोकोमोटर डिसेबिलिटी एरिया को भी कवर करते हैं। इसके साथ RPWD एक्ट 2016 के अनुसार और भी डिसेबिलिटीज एरिया है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर टोटल 9 नेशनल इंस्टीट्यूट है जो डिफरेंट एरियाज में है, जिसमें विजुअली इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, और साइन लैंग्वेज के क्षेत्र में दिल्ली में ISLRTC एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। साथ में डिसेबिलिटी या दिव्यांगजन के लिए एक स्पोर्ट्स स्टेडियम ग्वालियर में जो है अभी काम कर रहा है। चंडीगढ़ में एक नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है अभी प्रपोज्ड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत NILD ये सब सारी चीज़ों को रन करते हैं। अब हम NILD के बारे में ये हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे बैचलर लेवल पे जो वेस्ट बंगाल हेल्थ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 4.5 ईयर्स के डिग्री कोर्स चलते हैं, इसमें जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट के द्वारा जो है किया जाता है, जिसमें कभी कटक को या कभी IPH को और कभी कोलकाता NILD को ये जिम्मेदारी दी जाती है। ये रोटेशनल बेस पे CET का एग्ज़ाम होते हैं, जिसमें 10+2 के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के 50% एग्रीगेट वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट ऑल इंडिया लेवल पे होता है। जो बायोलॉजी फील्ड में अप्लाई करते हैं उनको फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी में एडमिशन मिलता है। जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होते हैं उनको बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक में 4.5 ईयर्स डिग्री कोर्स में एडमिशन होता है। टोटल हमारी इनटेक कैपेसिटी जो है एज पर द UGC नॉर्म्स और वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग 68 की कैपेसिटी है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी में। इसी के साथ साथ जो है मास्टर्स लेवल के कोर्सेज जो है हमारे हैं, जिसमें MOT MPT के कोर्सेज हैं। इसमें 10 to 11 हर स्ट्रीम्स के एडमिशन्स होते हैं। MSc प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक कोर्स जो है हमारे यहाँ रन किया जाता है। MSc नर्सिंग की कोर्सेज चलते हैं। 1 ईयर RCI एफिलेटेड PG डिप्लोमा डिसेबिलिटी रिहेबिलिटेशन के कोर्स चलते हैं, जिसमें 15 इनटेक कैपेसिटी है। तो ये सब सारी सुविधाएं हैं। फीस स्ट्रक्चर के मामले में एनुअल टोटल 61,000 जो है फीस हम लोग जो है बच्चों से लेते हैं। हमारे अंदर बॉयज़ हॉस्टल्स और गर्ल्स हॉस्टल्स की फैसिलिटी जो है प्रोवाइड है, जिसमें ऑल इंडिया के हर स्टेट्स के बच्चे जो हैं ये एडमिशन लेते हैं। भारत सरकार की जो स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ है वो हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट उनको प्रोवाइड कराते हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की जो नेशनल स्कॉलरशिप फैसिलिटीज़ है, OBC माइनॉरिटी फैसिलिटीज़ है, वो सब हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। इस इंस्टीट्यूट में अगर राजस्थान, बिहार या किसी और स्टेट्स के बच्चे अगर एडमिशन लेते हैं तो इसके स्टेट स्कॉलरशिप जो फैसिलिटीज उनको मिलती है वो हम सब उनको प्रोवाइड कराते हैं। 4.5 ईयर्स में 4 मंथ्स जो है 6 मंथ्स हमारा इंटर्नशिप होते हैं, जिसमें हम लोग बच्चों को 6 महीने तक स्टाइपेंड भी देते हैं। ये स्टाइपेंड जो फैसिलिटीज है वो 12,000 और 16,000 रुपया है। 12,000 रुपये हम लोग फर्स्ट ईयर में देते हैं और 16,000 रुपये हम लोग उनको सेकेंड ईयर में देते हैं। मास्टर्स लेवल पे कंप्लीट 16,000 और 18,000 रुपीज़ जो है हम लोग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। साथ में इनकी जो एजुकेशनल ट्रिप होती है या इंटर्नशिप में जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग डिफरेंट नेशनल इंस्टीट्यूट में, जैसे यहाँ के बच्चे निरतार कटक में इंटर्नशिप के लिए जाते हैं, IPS दिल्ली में जाते हैं, और हमारे जितने भी CRCs हैं
हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट लोकोमोटर के अंदर 3 सीआरसीज हैं, जो सीआरसी पटना, सीआरसी त्रिपुरा और सीआरसी सिक्किम के नाम से जाना जाता है। हमारे 2 रीजनल सेंटर्स हैं, जो नाहरलगुन अरुणाचल प्रदेश में है और आइजोल मिजोरम में है। यहाँ भी हमारी एक्सटेंशन सर्विसेज जो है प्रोवाइड की जाती है। तो जनरली ये एक ट्रेनिंग कम एक सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, जिसमें हमारे 4.5 ईयर्स के बच्चे एट ए टाइम 800 बच्चे इस कैंपस में ट्रेनिंग लेते हैं, जो डिसेबिलिटी सेक्टर में सारे जितने भी पेशेंट्स आते हैं, इवन ये डिसेबल्ड पर्सन ही नहीं होते हैं, जो नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं, जिनको किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है या लो बैक पेन है या किसी भी तरह की अर्थराइटिस या जोड़ों की दर्द है, वो सब हमारे यहाँ ये ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। कुछ पेशेंट जो परमानेंट डिसेबल होते हैं, उनको हम लोग एडमिशन करके, चूँकि हमारे यहाँ सर्जरी की भी फैसिलिटीज़ है, तो हम लोग उनको एडमिट करके और रिहेबिलिटेशन वार्ड में एडमिट करके उनको सारी फैसिलिटी जो है हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं। तो ये सब सारी फैसिलिटी एनआईएलडी के तहत होती है। टाइम टू टाइम पे हमारी जो एपेक्स बॉडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंतर्गत जो हमारी जनरल बॉडी एक काउंसिल होती है, उसके साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी होती है, जिनके चेयरमैन जनरल बॉडी की कमेटी के चेयरमैन और ऑनरेबल सेक्रेटरी सर होते हैं, और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन ज्वाइंट सेक्रेटरी सर होते हैं, जिसमें अलग अलग इसमें 10 मेंबर्स होते हैं, और इसी में टोटल 5 to 6 मेंबर्स होते हैं, जिसमें और जितने नेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके डायरेक्टर्स मेंबर्स होते हैं। तो हम लोग सारे एजेंडा प्रोवाइड कराते हैं, चेयरमैन और सारे मेंबर्स के सहमति के साथ जो एजेंडा पास होने लायक होते हैं उस पर अप्रूवल होता है, और उन पे हम लोग सालाना काम करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स के भी डिमांड होते हैं, बेनिफिशियरी में जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी टाइम टू टाइम जो भी डिमांड्स हम लोग ले जाते हैं, वो मिनिस्ट्री इनको अप्रूवल देती है। तो इस तरह से एनआईएलडी हम लोग देश में नाम करते हैं। मैं अपने इस मंच से भारत के उन मेधावी छात्रों को भी जानकारी देना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेडिकल फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, अगर एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, तो पैरामेडिकल के क्षेत्र में आप फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक एंड स्पीच थेरेपी के बैचलर लेवल के कोर्स पे एडमिशन ले सकते हैं, जिनकी डिमांड आज के डेट में भारतवर्ष में बहुत ही ज़्यादा है। हम लोग टाइम टू टाइम भारतवर्ष के हर स्टेट में विज्ञापन के द्वारा, जिसमें लोकल लैंग्वेज में, चाहे वो उड़िया हो, बंगला हो, हिंदी हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, हर क्षेत्र में हम लोग विज्ञापन के द्वारा अपने एडमिशन का प्रचार प्रसार करते हैं। एनआईएलडी क्या सुविधाएं प्रदान करती हैं, वो सब सारी व्यवस्थाएं जो है हम लोग अपने विज्ञापन के माध्यम से करते हैं। इसी जानकारी के साथ मैं आप सबको आह्वान करना चाहूँगा कि आप नेशनल इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कीजिए, एडमिशन लीजिए, और इसके जो बेटरमेंट हो गई, जितनी भी हम लोग एजुकेशन के मामले में जो भी आपको मैं सहायता दे सकता हूँ, वो फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।